नमस्कार, मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में जहां आप देख रहे होंगे कि लगातार एक तरफ जो चुनावी सत्र, जहां पर चुनाव को लेकर के लगातार भाग दौड़ चालू है, प्रत्याशी अपने अपने चुनाव चिन्हों को लेकर के दौड़ रहे हैं। वहीं पर एक सबसे बड़ा प्रश्न आया कि शिक्षकों के लिए जो है तो ना किसी तरह की कोई चर्चा होती है, ना कोई बात करने को तैयार होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो आज कहीं ना कहीं पर शिक्षा विभाग में हैं तो तय है कि नौकरी पेशा होते हैं, तो इस कारण से वो कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि नौकरी करना मतलब बहुत सारे दबाव को झेलना। तो आज हमारे साथ एक रिटायर्ड शिक्षक कृष्णपाल मिश्रा जी हमारे साथ हैं। इनसे छोटी सी एक खास चर्चा करते हैं कि जो इससे पहले और आज जो वर्तमान की स्थितियां हैं शिक्षकों के लिए जो है तो कहीं ना कहीं पर एक बहुत बड़ी चुनौती है, और वो चुनौती है चुनाव के अलावा भी जो है तो अन्य कई ऐसे कार्य जो कि शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं। और आज देखा जाता है कि कहीं भी हो, आप देखिए कि जब चुनाव का समय आता है और भी जो अन्य कार्य हैं उनमें शिक्षकों पर कितना बोझ दिया जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक सिलेबस है कि शिक्षकों पर कितना बोझ, तो थोड़ा ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो पूर्व का समय था उस समय शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पूर्व में जब आप लोग शिक्षा व्यवस्था में आए, यहाँ पर स्कूल आपने ज्वाइन की होगी, कैसे और किन परिस्थितियों में आप जो है तो शिक्षा विभाग में आए? अब हम लोगों के समय में तो जो अपॉइंटमेंट होते थे, पहले परीक्षा होती थी, कापियाँ जांचती थी, शिक्षक कापी जांचते थे परीक्षा के बाद, और उसका रिजल्ट बनता था, और जो टीचर्स या जो अभ्यर्थी पास होते थे उनका इंटरव्यू होता था, और इंटरव्यू में पास होने के बाद उनका अपॉइंटमेंट लेटर जारी होता था। आज ये परिस्थिति नहीं है। आज की स्थिति में तो मशीनें परीक्षा ले रही हैं, मशीनें कापी जांचती हैं, और इसके बाद अपॉइंटमेंट होते हैं, और परिस्थितियां भिन्न हैं अब। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहूँगा। देखिए, जब आप लोगों का समय था, एक युवावस्था में जब आप लोग होते थे, आप स्कूलों में पढ़ाने जाते थे, तब शिक्षा व्यवस्था कैसी थी उस समय पर? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। उस समय शिक्षा केवल पढ़ाई ही होती थी, है? अध्यापक केवल पढ़ाने का काम करते थे और उनके पास कोई काम नहीं था। आज देखिए 50 तो काम है उनके पास, वो पढ़ा नहीं पाते हैं। मध्याह्न भोजन का सिर दर्द उनके ऊपर, और जनगणना का सिर दर्द है, और आपका ये चुनाव ड्यूटी का सिर दर्द है। यद्यपि चुनाव पहले भी होता था, लेकिन इस तरह से नहीं होता था जैसा अब हो रहा है। और जो भी शासन की योजनाएं हैं वो सब शिक्षा विभाग ही करता है। हर तरफ उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। वो पढ़ा लिखा नहीं पाते ठिकाने से स्कूलों में, और काम बहुत हो गया है। अब शिक्षक नहीं, वो बाबू हो गए। इससे निजात कैसे पाया जा सकता है? क्या देखिए, आप लोगों ने एक समय को देखा है, एक अनुभव रहा होगा आप लोगों का, क्योंकि जो जनगणना की बात आती है, चुनाव की बात आती है, तो वहाँ पर सभी के विभाग अलग अलग हैं। तो ये काम करना किसको चाहिए? नहीं, काम तो ये सिर्फ चुनाव का काम है, तो चुनाव काम अकेले कोई डिपार्टमेंट नहीं कर सकता। उसमें शिक्षा विभाग की ड्यूटी तो हमेशा लगती थी। जनगणना काम जरूर ग्राम पंचायत डिपार्टमेंट कर सकता था, आज भी कर सकता है, लेकिन फिर भी शिक्षकों की ड्यूटी लगती है। और पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था बहुत चरमरा गई है वास्तव में, अध्यापक पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं। एक बात और भी है गुरुजी, देखिए क्या है कि आप लोगों ने चुनाव में भागीदारी ली होगी कई बार, जो है तो ऐसा समय आया होगा जब आप लोगों को लगा हो कि नहीं, ये आज चुनाव की स्थितियां हैं, इस चुनाव की स्थिति में थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। आज नौकरी पाने के लिए शिक्षा व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एजुकेटेड होना ज़रूरी है, लेकिन चुनाव लड़ने वालों के लिए कोई नियम कानून नहीं है। हाँ, तो अब जैसे किसी को नौकरी पाना हो तो उसको एजुकेशन की ज़रूरत है। उसको शिक्षक होना हो तो उसको MSc, MA, BEd, MAd, BT, ये सब डिग्री की आवश्यकता है। लेकिन चुनाव लड़ने वालों के लिए डिग्री कोई ज़रूरत नहीं। वो तो अंगूठा छाप हैं तो चुनाव लड़नेंगे, पढ़े लिखे हैं तो चुनाव लड़नेंगे। उनके पास तो माने एजुकेशन का कोई महत्व ही नहीं। क्या लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए? अब लागू, अब संविधान जैसा बनाया है वैसा चल रहा है, तो लागू होना चाहिए। एजुकेटेड व्यक्ति को वोट देना चाहिए, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको वोट देना चाहिए। लेकिन अब वो समय तो नहीं रह गया। अब तो पढ़े लिखे को वोट कहाँ मिलता है, अब तो पैसे रुपए वालों को मिलता है।
पैसा रुपया बांटते हैं लोग, उनको वोट मिल जाता है, पढ़ा लिखा घूम रहा। और कुछ कहना चाहेंगे? अब इसमें क्या कहना चाहेंगे, हम तो चाहते हैं कि लोग योग्य उम्मीदवार को वोट दें। चुनाव है, ये तो माने जनतंत्र है, इसमें चुनाव जरूरी है, चुनाव ही सरकार बनाती है। तो इसमें योग्य व्यक्ति जाएंगे तो व्यवस्था दूसरी होगी, अयोग्य पहुंच जाएंगे तो व्यवस्था इस चरमरा ही रहेगी, शासन की व्यवस्था में कुछ सुधार नहीं होगा। मैं तो यही चाहूँगा कि योग्य व्यक्तियों को वोट दिया जाए। मतलब वोट देना चाहिए, लेकिन योग्य और अच्छे व्यक्तियों योग्य और अच्छे व्यक्तियों को वोट देना चाहिए। वोट तो देना पड़ेगा, देना चाहिए, संवैधानिक अधिकार है हमारा। अब इतने कहेंगे इस पर क्या काम है। तो ये छोटी सी टिप्पणी थी शिक्षकों पर बोझ की, क्योंकि आज वाकई में जो है तो स्थितियां देखी जाती हैं जब इलेक्शन का समय हो, जनगणना की बात हो या कोई भी ऐसा कार्य जहां पर शिक्षकों को ना धकेला जाता हो। बात ये आती है अब कि अगर शिक्षा व्यवस्था की हम बात करते हैं, आज लोग तरह तरह के सोशल मीडिया में टिप्पणी करते हैं, शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, शिक्षक ये नहीं करते, शिक्षक वो नहीं करते। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या वर्तमान परिस्थितियों में जो है तो शिक्षकों को स्वतंत्र कितना छोड़ा गया है। शिक्षकों के ऊपर इतना बोझ होता है, तरह तरह के उन्हें कार्य सौंप दिए जाते हैं कि उनका पूरा 1 वर्ष उन कार्यों में जो है तो चला जाता है। आपके और हमारे आधारशिला पर जहां आज हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक पर्व जिसे हम चुनाव कहते हैं, तो लगातार कोई भी ऐसा वर्ष नहीं होता जिसमें चुनाव ना हो रहे हों। कभी ग्राम पंचायत के, कभी जनपदों के, कभी नगर पालिका के, कभी विधानसभा, तो कभी लोकसभा। तो इस तरह चुनाव की प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। अब बात ये आती है कि शिक्षकों को इस बोझ से मुक्त किया जाए, तब जाकर के शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी। दूसरी कमी आज ये देखी जाती है कि जैसे जैसे समय बदल रहा है, उस बदलते समय के अनुसार ये देखा जाता है कि आज स्कूलों की जो व्यवस्थाएँ हैं चरमरा गई हैं। कारण सिर्फ और सिर्फ आप ये देखिए कि जब हम किसी विद्यालय में जाते हैं, शासकीय विद्यालय जो कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, आज वहाँ पर आप देखते हैं कि पहली क्लास से लेकर के 5वीं और 5वीं से लेकर के 8वीं तक का जो एक सिस्टम बनाया गया, आज वहाँ पर कितने शिक्षक हैं। तो कहीं ना कहीं पर शिक्षकों की कमी होना भी एक बड़ा दुर्भाग्य है। और गवर्नमेंट जो एक बड़ी बड़ी बातें करती है कि हमने ये किया, हमने वो किया, तो शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं पर किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं होता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों की जो वैकेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं पर बंद कर दी गई हैं। आज सिर्फ योजनाओं के प्रलोभन पर चुनाव है। और जहां बात आती है शिक्षकों की, तो शिक्षकों के लिए एक सबसे बड़ा सर का दर्द है कि वो बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाएं या फिर सरकार के दिए गए उन कामों को करते रहें। जैसा कि अभी गुरुजी ने कहा कि आज शिक्षक नहीं बल्कि वो सरकारी बाबू होकर के रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं पर बात सही है कि आज जो वर्तमान स्थितियां हैं, इन पर थोड़ा सा परिवर्तन की आवश्यकता थी। अगर जो जिसकी जिम्मेदारी उसका वैसा काम होना चाहिए। तो इसके साथ अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ खास चर्चाओं के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।